हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोगों की यह जो कक्षाएं चल रही हैं वेदादि ज्योतिष कर्मकांड शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, इस संस्था के माध्यम से हमारी इन कक्षाओं को चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग फलित ज्योतिष की प्रारंभिक कक्षाएं साथ में लघु पाराशरी की कक्षाओं को देख रहे हैं। यह जो गुरुकुल है वाराणसी में, इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। यदि आपके संपर्क में कोई भी बटुक कर्मकांड ज्योतिष व्याकरण वेद आदि विषयों का अध्ययन करना चाहे तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ उम्र की कोई बाध्यता भी नहीं है, तो जो भी यहाँ पे आकर के अध्ययन करना चाहें तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग लघु पाराशरी का अध्ययन कर रहे हैं और लघु पाराशरी इस ग्रंथ के तृतीय अध्याय को देख रहे हैं, योग कारकाध्याय। और योग कारकाध्याय में आज हमारा यह चतुर्थ श्लोक है। अभी तक 3 श्लोक का हम लोग विचार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का नाम ही योग कारक अध्याय है, तो इसमें हम योगों के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह के राजयोग होते हैं आदि बहुत सारे जो योग हैं उन सभी योगों को हम लोग इस अध्याय में जान रहे हैं। इसका नाम लघु पाराशरी है, माने पाराशरी ज्योतिष का जो लघु काय ग्रंथ है यह लघु पाराशरी है। अर्थात जो पाराशरी ज्योतिष है उसका सारभूत अंश जो है वह क्या है, लघु पाराशरी। इसका एक दूसरा नाम उडुडाय प्रदीप है। आइए आज के इस विषय को प्रारंभ करते हैं। तो आज जो श्लोक नंबर 17 है, त्रिकोणाधिपयोर्मध्ये संबंधो येन केनचित् केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद् यदि सुयोगकृत्। त्रिकोणाधिपयोर्मध्ये संबंधो येन केनचित् केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद् यदि सुयोगकृत्। इसके अन्वय को आइए देखते हैं। यदि त्रिकोणाधिपयोः मध्ये येन केनचित् सह बलिनः केंद्रनाथस्य संबंधः भवेत् तर्हि सह संबंधः सुयोगकृत भवति इति शेषः। अर्थात यदि पंचमेश और नवमेश में से, पंचमेश त्रिकोण और नवमेश त्रिकोण, पंचम और नवम त्रिकोण के जो स्वामी हैं, इन दोनों में से किसी भी एक के साथ बलवान केंद्रेश का संबंध हो तो वह संबंध उत्कृष्ट योग करने वाला होता है। तो यह जो हम लोग का योग कारकाध्याय है, इसमें हम बहुत सारे संबंधों को देख रहे हैं। उसमें अब यह जो संबंध है, कौन सा उत्कृष्ट योग करने वाला कौन सा जो संबंध योग है, इस योग को जान रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कारण यदि अर्थात अगर बलिनः केंद्रनाथस्य प्रबलतरस्य केंद्रस्य, अर्थात हम पीछे पढ़े थे एते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम, अर्थात उत्तरोत्तरम प्रबलाः भवन्ति। तो सर्वाधिक बली केंद्र कौन है? तो दसम स्थान जो है सभी केंद्रों में सर्वाधिक बली केंद्र है। तो दसम स्थान के स्वामी का संबंध, जो संबंध है अर्थात उक्त जो द्विविध दृष्टि संबंध और त्रिविध स्थिति संबंध, इनमें से कोई भी संबंध त्रिकोणाधिपयोर मध्य एन केनचित् भवेत्। पंचमेश और नवमेश इन दोनों त्रिकोणेशों में से जिस किसी के भी साथ क्या हो, संबंध हो, इन पंचविध संबंधों में से कोई भी संबंध हो तो सह संबंध, वह संबंध सुयोगकृत, अर्थात शोभनः योगः इति सुयोगः। सुयोगकृत अर्थात अत्यंत सुंदर योग बनाने वाला, अर्थात सुयोगकारी होता है। यह सुयोग पिछले 2-3 श्लोकों में से निरूपित हुए योगों से बढ़कर अर्थात अधिक शुभ फलदायक है। क्या समझ में आया आपको कि जो पंचमेश और नवमेश है, पंचमेश नवमेश का पंचमेश अर्थात पंचम त्रिकोण, नवमेश अर्थात नवम त्रिकोण, इन दोनों में से किसी का भी संबंध केंद्र से हो जाए, और वो भी प्रबल केंद्र कौन है? दसम केंद्र। तो दसमेश सर्व केंद्रों में अधिक बली है, तो इससे यदि इन दोनों बली केंद्रेश व त्रिकोणेशों का संबंध हो तो पूर्वोक्त जो योग हमने पीछे पढ़े हैं उनकी अपेक्षा यह सुयोगकृत संबंध माना जाता है। और यदि इनमें व्यत्यय संबंध हो जाए, अर्थात यह जो दोनों का संबंध हो, इसमें व्यत्यय संबंध हो तो उत्कृष्ट फलदायक राजयोग होता है। आइए इसको एक हम लोग एग्जाम्पल या कह सकते हैं या उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो वृष लग्न की कुंडली आपके सामने स्क्रीन में दिख रही होगी, वृष लग्न की कुंडली। तो वृष लग्न की कुंडली में देखिए जो दसवें शनि है, यह नवम त्रिकोण का भी स्वामी है, दसम का भी। तो दसवें शनि का संबंध यदि पंचमेश बुध से हो जाए,
अब वो कैसा भी संबंध हो, पंचविध संबंधों में से कोई भी संबंध हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अत्यंत सुंदर योग उत्पन्न करने वाला संबंध माना जाएगा यह जो संबंध है। यदि यह संबंध यहाँ पे इन दोनों के मध्य हो जाता है तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्यत्यय संबंध भी है और एकत्र स्थिति संबंध, दोनों संबंध बन रहे हैं ग्रहों के मध्य। तो जो बुध यहाँ पे पंचमेश होकर के दशम प्रबल केंद्र में बैठा हुआ है, तो यह जो है क्या है, तो बहुत ही अच्छा योग कहा जाएगा। एक तो व्यत्यय संबंध भी हो रहा है और एक एकत्र स्थिति संबंध भी हो रहा है। क्योंकि व्यत्यय कैसे हो रहा है, दशमेश है जो प्रबल केंद्रेश है वह यहाँ पे आया हुआ है आपके पंचम त्रिकोण में, और जो पंचम त्रिकोण है वह दशम केंद्र में गया हुआ है। तो एक प्रकार से व्यत्यय भी है और एकत्र स्थिति संबंध जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, दोनों प्रकार का यह संबंध बन रहा है। इसको आप एक बार फिर से समझने का प्रयास करें, बहुत कुछ विषय इसमें नहीं है। बस क्या सामान्य बात क्या है कि पंचमेश और नवमेश इन दोनों त्रिकोणों में से किसी का भी संबंध यदि प्रबल केंद्र से हो जाए तो वह सुयोगकृत होता है। बस इतना ही विषय है। चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी जिज्ञासा हो ज्योतिष संबंधी आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।